हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है टाइमेक्स। तो अभी 5-6 दिन पहले ही इस कंपनी के Q3 के नंबर्स आए थे। तो जिस दिन कंपनी के नंबर्स आए थे हमने उस दिन भी वीडियो बनाई थी। तो जिस दिन कंपनी के नंबर्स आए थे उसके नेक्स्ट डे कंपनी का शेयर 10% डाउन था, लोअर सर्किट में था। तो उस दिन शाम को कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि 9 फेब को हम लोग एक इन्वेस्टर मीट करने वाले हैं। तो वो मीट, इन्वेस्टर मीट मैंने आज ज्वाइन किया था। तो उसमें कंपनी की मैनेजमेंट ने जो जो बोला है, जो जो कंपनी ने बोला कि हम लोग फ्यूचर प्लान हमारे ये होंगे, और ये जो उनकी अभी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन जो आई है वो क्यों आई है, तो उस सब के लिए हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेन तो यही था कि कंपनी ने ये बताया कि इस Q3 में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ 26% आई है, जो Q2 में 40% आई थी। तो कंपनी ने यही बोला है कि Q2 में दिवाली थी और Q3 से 20 दिन पहले दिवाली थी इस बार। तो जो उनकी मोस्टली जो उनकी सेल्स हुई थी वो दिवाली के आसपास हुई थी। तो Q3 जब उनका स्टार्ट हुआ तो इसलिए उनकी सेल ज्यादा हो नहीं पाई। तो कंपनी ने यही बोला कि ये Q3 उनका हर साल डाउन ही होता है, और जो भी है कि ये एक Q3 में एक सीजनलिटी का थोड़ा फर्क रहता है, उसकी वजह से उनका जो नंबर्स हैं वो इतने कम आए हैं। बट बाकी कंपनी का ओवरऑल ये कहना था कि जो हमारे ये 26% के जो नंबर आए हैं, जो हमारी 26% से सेल्स ग्रोथ हुई है, ये भी एक बहुत अच्छे नंबर है Q3 में। बाकी Q1 में, Q2 में और Q4 में हम हमारे नंबर्स सेम ही रहेंगे, और हम फ्यूचर में भी हम लोग हाई पेस से अपनी सेल्स को ग्रो करते रहेंगे, और उनके जो मार्जिन है वो भी डाउन नहीं जाएंगे, मार्जिन भी उनके सेम ही रहेंगे। बाकी फिर एक उनकी मैनेजमेंट से एक बंदा था, दीपक छाबरा करके शायद। तो उसने कम से कम 2 घंटे बात करी, उसने पूरा एक्सप्लेन किया, और वो बार बार यही बोलता रहा कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी इस पे कोई डाउट ना करें। हमारी जो सेल्स ग्रोथ है वो डाउन हुई है, तो ये Q3 में लास्ट ईयर भी हुई थी डाउन, और इस साल भी डाउन हुई है। तो Q1 और Q2 और Q4 हमारा अच्छा ही रहेगा, और ओवरऑल हमारा जो FY26 के जो नंबर्स हैं वो FY25 से अच्छे ही रहेंगे, और हम लोग 2-3 साल तक इसी पेस से अपनी सेल्स को ग्रो करते रहेंगे, और ना ही हमारे जो मार्जिन है वो होंगे अफेक्ट। और कंपनी ने ये भी बोला है कि आने वाले 2-3 साल तक ना ही वो करेंगे QIP। जैसे अभी उन्होंने लास्ट मंथ या 1.5 मंथ पहले उन्होंने QIP किया था, मे बी 278 फ्लोर प्राइस पे किया था QIP। बाकी कंपनी ने यही बोला है कि फ्यूचर हमारा बढ़िया है, हम लोग फंडामेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमारी फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है। तो आपको डरने की कोई नीड नहीं है। बाकी जो मैनेजमेंट है वो काफी डरा हुआ था कि उनका शेयर 10% डाउन है। तो फिर उसके बाद ही कंपनी का एक नोटिफिकेशन आता है कि हम लोग 9 फेब को एक इन्वेस्टर मीट रखने वाले हैं, जो कि काफी अच्छा है। और कॉन कॉल में इसको हम लोग कॉन कॉल तो नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टर मीट में बहुत से ऐसे थे इन्वेस्टर की उन लोगों ने ज्यादा फोर्स किया कि आप लोग हर क्वार्टर के बाद कॉन कॉल किया करो। तो मैनेजमेंट ने यही यही बोला है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से हम लोग कॉन कॉल करेंगे। देखो जी, कॉन कॉल से क्या होता है कि ना, कॉन कॉल से एक क्या होता है कि कंपनी के बीच में और जो होते हैं इन्वेस्टर उनके बीच में आती है एक क्लियरिटी कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, फ्यूचर आउटलुक क्या होगा, कंपनी आगे क्या गाइड कर रही है। क्योंकि यह है कि शेयर मार्केट हमेशा देखती है फ्यूचर को। आप पास्ट में आप 100% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है कोई मार्केट को। मार्केट हमेशा देखती है फ्यूचर का, कि आप फ्यूचर में किस पेस से अपनी सेल्स को ग्रो करोगे। और कंपनी ने ये भी बोला है कि जो उनका ब्रांड है, जैसे वो लोग उनका कोलैब चल रहा है वो से गैस से, उसमें भी सेल्स काफी अच्छी हो रही है। और जो उनका मेन जो है ब्रांड टाइमेक्स का, वो भी 32 या 34% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है। और कंपनी ने ये भी बोला है कि वो लोग और न्यू ब्रांड्स के साथ अभी कोलैब कर रहे हैं, और जो इंडियंस जो सेलेब्स हैं उनके साथ भी उनका कोलैब आने वाला है जल्दी ही। वो उनकी 2-3 जो सेलेब्स हैं उनसे बातें चल रही है, पर अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है। तो जैसे ही कुछ फाइनल होगा वो उन्होंने ये बोला कि हम लोग BSE की साइट पे नोटिफिकेशन हम लोग डाल देंगे।
और लास्ट में भी मैनेजमेंट ने यही बोला है कि हमारे जो 26% से जो हमने अपनी सेल्स को ग्रो किया है, ये अच्छे नंबर्स हैं, ये खराब नंबर्स नहीं है। पता नहीं हमारे 26% से सेल्स को ग्रो करने से क्या हुआ है कि भाई हमारा जो इन्वेस्टर है वो थोड़े से ऑफेंड हो गए हैं। तो उन्होंने यही बोला कि ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थे और आज भी है, और हम लोग फ्यूचर में भी इसी पेस से हम लोग अपनी सेल्स को ग्रो करते रहेंगे। तो लास्ट में मतलब इस वीडियो का जो पूरा वो है वो यही है कि कंपनी में कोई इशू नहीं है, अच्छी कंपनी है। बाकी Q4 में हम लोग देखेंगे कि भाई कंपनी क्या लेके आती है रिजल्ट। तो फिर एक दो बंदों ने ये भी पूछा था कि भाई आपकी जो जेन की सेल है वो कितनी हुई है। तो कंपनी ने इसका तो कुछ जवाब नहीं दिया कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग आपको Q4 से पहले हम लोग ये नंबर्स हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पर बाकी कंपनी ने एक हिंट दिया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो और तो कुछ है नहीं बात करने के लिए इस वीडियो में। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।